अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल बताऊंगा वो बहुत ही ख़ास अमल है। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का अमल है और जो लोग जिन्नात शयातीन से परेशान हैं या उनके ऊपर जादू मुसल्लत है या उनके घर में शयातीन है, जिन्नात है, इंशाअल्लाह इस अमल से उन लोगों को मुकम्मल शिफा हो जाएगी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है जब हम रात में सोने के लिए लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बर्तन खड़खड़ा रहा है, या ऐसा लगता है कि कोई बार बार बाहर जा रहा है और बार बार अंदर आ रहा है, या ऐसा लगता है कि उसने पलंग हिलाया है, या ऐसा लगता है बाज़ मरतबा कि कोई मेरे सामने कोई खड़ा है, या ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ पकड़कर हिलाया है, या ऐसा लगता है कि किसी ने पैर पकड़कर हिलाया है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने कोई सुई चुबाई है या किसी ने बहुत ही बारीक खाल पकड़कर नोच लिया है। ये सब जिन्नात शयातीन की अलामत है। अगर ऐसा होता है तो इस अमल का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है, बाज़ मरतबा घर में जैसे खून का आना, खून की छींटें आना, या गोश्त का कोई कतरा या गोश्त का कोई लीथड़ा या गोश्त आना। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नींबू या सुई या कोई कील, बिल्कुल नई कील होती है, वो आकर आपके घर में गिर जाती है। या ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चीज़ फेंकी लेकिन वो नज़र नहीं आती कि कुछ गिरा है, बस ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गिरा। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आवाज़ कुछ नहीं होती और कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे नींबू पड़ा है। या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि सुबह में जब हम उठकर देखते हैं तो हमारे कमरे में या दीवारों पर खून की छींटें होती हैं। ये सब जादू की अलामत है। अगर आपके ऊपर इस तरह का जादू मुसल्लत है तो आप इस अमल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको फ़ायदा होगा। अमल का तरीका देखें, आपने करना क्या है। आपको इस जादू को हटाने के लिए या इन शयातीनों को भगाने के लिए, अगर आपके घर में शयातीन मुसल्लत हैं, बहुत वक्त से मुसल्लत हैं, तो इस अमल को आप 21 दिन इस्तेमाल करेंगे। और अगर चंद दिनों से, साल 2 साल से आपके घर में कोई परेशानी चल रही है या किसी ने कराया हुआ है, तो वो आप इससे 11 दिन या 7 दिन में इस अमल को इस्तेमाल करके उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। अमल का तरीका देखें, आपने करना क्या है। इसमें आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 लौंग, नंबर 2 कपूर, नंबर 3 अजवाइन, नंबर 4 हरमल, नंबर 5 लोबान। इन 5 चीज़ों को आप बराबर बराबर लेंगे, 100-100 ग्राम इन पाँचों चीज़ों को लेंगे। ये पाँचों चीज़ मिल करके 500 ग्राम हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीसना है, बखूर बना लेना है। आपने बारीक पीसकर इन पांचों चीज़ों का बखूर बनाना है। उसके बाद आप इस बखूर के ऊपर 1100 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़कर दम कर देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, ये आपने बखूर बनाकर तैयार कर लिया। ये आप जो नक्श देख रहे हैं, ये सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का नक्श है। आपने ये आतिशी चाल से लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 786, 16 खानों का बॉक्स बनाएंगे और आप इसे आतिशी चाल से भरना शुरू करेंगे। आतिशी चाल से इसलिए क्योंकि ये नक्श चिराग में रखकर जलाया जाएगा और जो ये बखूर है, इस बखूर की धुनी दी जाएगी और ये नक्श इस बखूर पर डाला जाएगा, इसीलिए आतिशी चाल से लिखा जाएगा। आप इसे आबी या बादी चाल से नहीं लिखेंगे, आप इसे आतिशी चाल से लिखेंगे। आपने करना ये है, आपने ऊपर 786 लिख लिया, 16 खानों का आपने बॉक्स बना लिया। उसके बाद आप यहाँ से इसे भरना शुरू करें। ये इसकी आतिशी चाल है। 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212। ये इस तरह से आपने नक्श तैयार करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू मुसल्लत है या उसके ऊपर कोई जिन्नात मुसल्लत है, उसको भी आप इसी अमल से हटा सकते हैं। उसका इलाज भी इसी अमल से आप कर सकते हैं। आपने करना ये है, जिस तरह से ये मैंने नक्श बनाया है इसी तरह से नक्श बनेगा। और जो आप देख रहे हैं फला बिन फला, अगर आप किसी शख्स का इलाज करेंगे, किसी एक शख्स का इलाज करेंगे, मान लो पूरे घर पे कोई जादू का असर नहीं है, खाली एक शख्स परेशान है, तो उसके लिए आपने फला बिन फला लिखना है और नीचे आपने लिखना है दफाशुद दफाशुद दफाशुद। उसका इलाज भी आप इसी तरह से करेंगे। ये आप अपना बखूर तैयार कर लेंगे और ये 11 नक्श बनाएंगे। 11 नक्श बनाने के बाद आप अगर किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं तो आपने ये 11 नक्श पीने के और देने हैं।
इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन आप जो नक्श पीने के लिए लिखेंगे वो ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखेंगे। आपने करना ये रहेगा कि अगर आप किसी शख्स का इलाज कर रहे हैं तो आपने 11 नक्श पीने के लिए बनाने हैं और 11 नक्श आपने जलाने के लिए बनाने हैं और 11 नक्श आपने धूनी पर डालने के लिए बनाने हैं। इस तरह से आप ये 33 नक्श बनाएंगे, इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज हो जाएगा। आप तरीका देखें, मुकम्मल तरीका ये रहेगा, जैसे आपने ये 11 नक्श बनाकर रख लिए। अब आप किसी शख्स का इलाज कर रहे हैं, कोई एक शख्स है जिसके ऊपर जादू मुसल्लत है, आपने उससे कहना है कि ये जो 11 नक्श हैं आपने इनको फलीते की शक्ल में बनाकर उसको देना है। रोज़ एक नक्श मगरिब की नमाज के बाद अपने सामने जलाना है चिराग में रख करके। और जब ये नक्श जलेगा, हो सकता है उसको सर में दर्द हो बहुत तेज़ या और कोई परेशानी हो, लेकिन ये तब तक ही रहेगा जब तक ये नक्श जलेगा। इसके बाद वो 10 से 15 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी शख्स का आप इलाज कर रहे हैं तो ये तरीका रहेगा। और जो ये बखूर रहेगा उसका भी इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, मगरिब की नमाज से पहले या मगरिब की नमाज के तुरंत बाद थोड़े से कोयले सिलगाकर उसके ऊपर ये बखूर डालेंगे और उसके बाद एक नक्श ये उसके ऊपर से डाल देंगे। इंशाल्लाह इसी तरह से आप धूनी लगाएंगे। 11 दिन वो शख्स इसी तरह से धूनी लगाएगा, मुकम्मल तौर पर उसे शिफा हो जाएगी। अगर आप किसी घर का इलाज कर रहे हैं, मान लो किसी घर में जिन्नात है या किसी ने जादू मुसल्लत किया हुआ है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें वहाँ होती हैं, खून आ जाता है कहीं से या कोई नींबू आ जाता है या चीनी या कोई सुई या कोई कील वगैरह अगर आ जाती है, उस घर में जादू मुसल्लत है, तो उसको आप किस तरह से करेंगे उसका आप तरीका देखें। आपने 11 नक्श बनाने हैं, आपने 11 नक्श बना लिए और 11 नक्श को आप फलीते की शक्ल देंगे, लेकिन आप उसमें फला बिन फला नहीं लिखेंगे। जब आप किसी घर का जादू मुसल्लत है, जब आप किसी घर का इलाज करेंगे, घर पर जादू मुसल्लत है, तो उसमें आप ये फला बिन फला नहीं लिखेंगे, ये फला बिन फला नहीं लिखेंगे। 11 नक्श इसी तरह से तैयार करेंगे, उसके नीचे दफाशुद 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 लिखेंगे और 11 नक्श आप इसी तरह से तैयार और करेंगे जो धूनी में इस्तेमाल होंगे। 11 नक्श का तो आप फलीता बनाकर रख लेंगे और 11 नक्श आप इसी तरह से रखे रहने देंगे। और ये आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे वो आपको मैं तरीका बताता हूँ। आपने करना ये है, जो ये बखूर आपने तैयार करा है ये आप मगरिब के बाद इस्तेमाल करेंगे। जब मगरिब की नमाज हो जाए उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आपने थोड़े से कोयले सुलगाने हैं और जब वो बहुत तेज़ दहक रहे हों उसके ऊपर आपने ये बखूर डालना है और बखूर के ऊपर आपने ये नक्श डाल देना है। इसी तरह से उस पूरे घर में धुनी लगेगी। अगर मान लो 4 कमरे हैं उस घर में, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मान लो पहले कमरे में हमने धुनी दे दी और दूसरे या तीसरे कमरे में धुनी लगी और चौथे कमरे में जाते जाते वो धुआं ख़त्म हो गया। तो इससे बेहतर है कि मान लो अगर 4 कमरे हैं तो उन चारों कमरों के आप सामने रख करके ये धुनी लगाएं, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफा होगी। और दूसरी चीज़ 11 दिन आप इसी तरह से करेंगे। और दूसरी चीज़, जो फलीते आपने बनाकर रखे हैं उन फलीतों को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। रात के वक्त आप उन फलीतों का इस्तेमाल करेंगे। उन फलीतों के ऊपर हल्की हल्की सी रुई लपेट कर, ये रुई उसमें भी लपेटनी है जब आप किसी एक शख्स का जब आप इलाज करेंगे तब भी आप इसी तरह से करेंगे। जब आप किसी एक शख्स का इलाज करेंगे तब भी यही तरीका रहेगा कि उस फलीते पर हल्की हल्की सी रुई लपेट कर और चिराग में रख कर नीम के तेल या सरसों के तेल में आप इसको जलाएंगे। बेहतर है कि आप इसको नीम के तेल में जलाएं और चिराग में रखकर आप इसको जला देंगे। जब आप किसी घर का इलाज कर रहे होंगे तो ये रात के वक्त में जलाना है। तकरीबन 11 बजे के बाद आप इस काम को करेंगे। जब 11 बज जाए रात में, उसके बाद अंधेरा कर दें, उस पूरे घर में अंधेरा कर दें। और मिसाल के तौर पर अगर 4 कमरे हैं तो उन चारों कमरों के सामने रख दें। ऐसा नहीं है किसी एक कमरे में रख दें, उन चारों कमरों के सामने इस चिराग को रख दें और इसे रोशन कर दें। इसी तरह से आपने पूरे 11 दिन करना है। ये जो नक्श है ये उस चिराग में जलता रहेगा। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफा हो जाएगी। चाहे कैसा भी जादू हो, किसी भी तरह का शयातीन जिन्नात हो, मुकम्मल तौर पर शिफा हो जाएगी। आप इस अमल को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अमल है। और अगर बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि 11 दिन में मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं होता तो आप दोबारा से 11 दिन इस्तेमाल कर लें। जब आप दोबारा से 11 दिन इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या मुझे कॉल कर रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम।